जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम बड़े दिनों बाद कॉफी पर चलेंगे सुमित जैन जी के पास। कॉफी विद सुमित जैन। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम दिया खांसते हुए बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू। चाइना से आप लोग हर रोज कोई ना कोई मिसाइल विसाइल फेंकते रहते हो, इनविजिबल है, और ऐसी मिसाइलें जो मतलब कहीं दिखती हुई नजर नहीं आती। बस जब आदमी खांसना शुरू कर दे तो मतलब चाइना से आई है। क्या ड्रामा है दोबारा से, और अब की बार तो कुछ ज्यादा ही है। और सरकार हरी क्या जी, कर रही पहली है? क्या बात। दोबारा से एक चीज और, क्या सरकार दोबारा से वही 6-6 महीने 2-2 साल वाले लॉकडाउन लगाएगी दोबारा? हरी जी, पहली बात यह है कि आपने बोलना शुरू कर दिया था कि चाइना का माल सिक्के मंद नहीं होता, तो कहते हैं चलो सिक्के मंद प्रोडक्ट बना देते हैं। लास्ट टाइम बनाया था 2019 में, आप देख लीजिए 3 साल चला। आप बोलते हैं कि चलता नहीं है, चलता नहीं है। 3 साल पूरी दुनिया को बंद करके इन्होंने चलाया। अब ये नया आपने देख सुना होगा कि नया वायरस आ गया है। मुद्दा क्या है और हवा क्यों मिल रही है, इस सारी चीज को इसके ऊपर बात करते हैं। एक तो दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं। बहुत देर से आपने केजरीवाल को खांसते हुए नहीं सुना है, तो इनको बोला कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ भेज देते हैं ताकि केजरीवाल की खांसी तो सुनाई देना। अभी 10 साल से हमें सुनाई नहीं दी है, जबकि पॉल्यूशन दिल्ली में इतना ज्यादा है। ये तो हो गया मजाक। अब एक्चुअल रियलिटी चाइना की क्या है। मैं चाइना में रहता हूं, आपको मालूम है, और यहाँ की रग रग से वाकिफ हूँ। रोज मेरा यहाँ पर बाहर जाना भी होता है, कंपनीज के अंदर भी और बाकी जगह पे भी। कल मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। खांसी नहीं थी, जुकाम नहीं था, पहले बता दूं आपको। शी वॉज हैविंग सम अदर स्किन प्रॉब्लम थी, तो मैं लेके गया इसको। हॉस्पिटल में रश है, लोग भरे हुए हैं, और हर एक के मुंह पे मास्क लगा हुआ है। इसमें कोई भी डिनायल नहीं है। दिस इज अ रियलिटी। और ऐसा नहीं है कि लोग घबराए हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा या इंडियन मीडिया में वो लोग बोलते हैं कि जी हॉस्पिटल में लोग बहुत घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा पेन थी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप भंगड़े डालते हुए हॉस्पिटल जाते हैं? आप किसी भी हॉस्पिटल में भारत में जाएंगे तो आपको दुखी आत्मा ही मिलेगी। वहां पर दुख दर्द में कराते हुए लोग आपको मिलेंगे, कोई वहां पर खड़ा होकर हंसता हुआ नहीं मिलता है। तो पहली बात तो ये है कि जब ये बोलते हैं कि जी चाइना के अंदर तो इतना बुरा हाल है, लोग बड़े घबराए हुए हैं, बुरे दुखी बैठे हुए थे, किसी के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं थी, तो ये नॉर्मल है। दूसरा, यहाँ पर जो फ्लू है, कफ एंड कोल्ड है, वो फैला हुआ है। वो हर साल होता है चाइना के अंदर। ये सर्दी का टाइम है, सर्दी में कफ एंड कोल्ड यहां पर प्रॉब्लम नॉर्मल है। मास्क डालना सिर्फ कोविड के बाद चाइना में नहीं शुरू हुआ। ये 2000 में यहां पर जब 10 12 11 में आया था, तब भी लोग मास्क डालते थे, क्योंकि यहां पर पहले एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा थी। तो बाहर निकलते हुए लोग मास्क डालकर ही जाते थे। अगर आप जापान में, कोरिया में जाएंगे, वहां पर भी लोग मास्क डालकर ही बाहर जाते हैं। ये इस साइड का ये एक नॉर्म है। हमें लगता है कि अगर अभी भी लोग मास्क डालकर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया। ऐसा नहीं है। चाइनीज जो मार्केट है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ने क्या बोला है उसके ऊपर बाद में आता हूं। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जहां पर मैं रह रहा हूं। अभी कल ही हॉस्पिटल जाकर आया हूं। लोग ज्यादा हैं वहां पर, लेकिन हर साल इस टाइम पर लोग ज्यादा होते हैं। हॉस्पिटल ही क्यों? अगर कफ एंड कोल्ड था तो नॉर्मल क्लिनिक में भी जा सकते थे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में नॉर्मल जो क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो नहीं होते हैं। हर एक आदमी को यहाँ पर हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है किसी भी चीज के इलाज के लिए। अगर कफ एंड कोल्ड है तो भी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, चाइनीज भी हैं, भारतीय भी हैं, नेपाली भी हैं। मैंने बीजिंग, शंघाई सब जगह पता किया है, कहीं भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। बेजिंग साइड पर क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, वहां पर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, वो हमेशा होती है। बट चाइना को लेकर एक स्पेकुलेशन है कि जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, ये तो 2019 वाला काम दोबारा से शुरू हो रहा है। सो ऐसी एक स्पेकुलेशन है जो इंडियन मीडिया में आपको दिखाई देती है। बट चाइना में ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, और गवर्नमेंट डिनाई करती है कि ऐसा कुछ भी है। अब आप बोलेंगे यार 2019 में भी इन्होंने बोला था कि कुछ नहीं है, बाद में पूरी दुनिया को 3 साल के लिए बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। अगर कफ एंड कोल्ड है, ये आया है तो चला जाएगा। हर साल आता है, हर साल चला जाता है। अब मैं आपकी अटेंशन लेके आता हूं 2 न्यूज के ऊपर जो आपने पिछले 2 साल में सुनी होगी। 1.5-2 साल पहले भी ऐसी अफवाह
इंडियन मीडिया में आई थी कि बहुत बड़ा एक पैंडेमिक आ रहा है चाइना से, कोविड 4 आ रहा है, ये बड़ा घातक है, 8 दिन में लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन वो न्यूज़ आई, 4-5 दिन के लिए टीआरपी गैदर किया और उसके बाद वो न्यूज़ खत्म हो गई। उस वक्त भी बाई चांस इमरान खान जो है जेल में था, राहुल गांधी भारत में नहीं थे, किसी अज्ञात जगह पर गए थे, कोई भी चैनल के ऊपर न्यूज़ नहीं थी चलाने के लिए, तो उन्होंने पैंडेमिक तब भी क्रिएट कर दिया था। अभी भी अब इमरान खान जेल में है, राहुल गांधी किसी और कंट्री में घूम रहे हैं, शोक मनाने गए हैं मनमोहन सिंह की जी मौत का, और उनके ऊपर कोई न्यूज नहीं बन रही। 24 घंटे न्यूज चैनल चलाने हैं, तो पैंडेमिक के ऊपर 24 घंटे एक न्यूज चलाई जा रही है भारत में। अगर ग्राउंड में देखेंगे तो कुछ भी पैंडेमिक वाला काम यहां पर नहीं है। देखिए सुमित जी, एक तो डाटा आया, हालांकि चाइना से किसी तरीके का कोई डाटा रिलीज नहीं होता, और जब तक होता है तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि नॉन रिस्पॉन्सिव टाइप की सरकार है, जो कि मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स होगी क्या, जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं, शोर मत मचाओ, मर रहे हो तो मरो लेकिन शोर मत मचाओ, इस तरीके वाली सरकार है, मेरा ऐसा मानना है। कम्युनिस्ट ये चाइना नहीं, हर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऐसी ही होती है, बस डिक्टेटर में फर्क होता है कि डिक्टेटर एक आदमी होता है, कम्युनिस्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो बिहेव करता है डिक्टेटर्स की तरह। दोनों में फर्क सेम है कि हम ही ठीक हैं और हमारे सामने जो भी दूसरा विचार होगा, दूसरा शोर मचाएगा, उसको गोली मार दी। अब इसका दूसरा पॉइंट है, जब हम ये वाली बात कर रहे होते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं एक मतलब मैं अपने फैक्ट रख रहा हूँ कि जापान के एक हॉस्पिटल का एक केस यहाँ पर वायरल हो रहा है। वहां से रिपोर्ट है कि नॉर्मली क्या है कि इस टाइम पर नॉर्मली 95,000 के करीब पेशेंट्स आते थे हॉस्पिटल में। आज वो जो नंबर है वो 7 लाख क्रॉस कर चुका है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर फेटेलिटी रेट इसका 1% के आसपास है। तीसरी बात, अगर हम देखते हैं तो यहां जितने भी बच्चे हैं, पहले जो कोविड-19 था वो बच्चों को नहीं था, ये बच्चों को भी है और बूढ़ों को भी है। अब सवाल सिंपल यहीं से आ रहा है, सवाल यहीं से आ रहा है, और वो सवाल ये है कि भैया एक तरफ जापान का डाटा कुछ बोल रहा है, पिछली बार भी हम वर्ल्ड बैंक पे क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी अल्टीमेटली क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या मैं गलत कह रहा हूं? वर्ल्ड बैंक भी इस टाइम पर ये कर रहा है कि यार वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या नाम है, पिछली बार भी वर्ल्ड बैंक ने हमारे को सही सजेशंस नहीं दी थी, वो भी मुंह पे उंगली लगा के बैठा हुआ था, चुप बैठा हुआ था, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो सवाल यही आ रहा है भैया, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि जापान से जो डाटा आ रहा है, जो चाइना का पिछला रिकॉर्ड है, WHO पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और चाइना पहले भी तो कह रहा है यार खांसी जुकामी तो है, अभी भी वो यही कह रहे हैं, तो क्यों ना डरे? एक सिंपल क्वेश्चन एज अ बिल्कुल लेमन, बिल्कुल सही, क्यों ना डरे? बिल्कुल क्या रीजन है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि डर के रहना ही अच्छा है। मोदी जी बार बार बोलते हैं ये डर अच्छा है, डर कर रहना भी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया ही है कि एक दूसरे को खत्म करने वाला टाइम आ गया है। अब की डेट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि जापान में अगर वायरस ज़्यादा है तो चाइना में जो नंबर्स हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं है। अगर होंगे तो अभी डाटा बाहर नहीं आया है चाइना की तरफ से, बस ये प्रॉब्लम यहाँ है, पर डाटा बाहर नहीं आया। हाँ, अभी तक नहीं आया है। तो वो डाटा पिछली बार वाला भी जो नवंबर से चल रहा था वो जनवरी में बाहर आया था, 2 महीने में तो तूफान मच चुका था। उसके बाद तो पूरा यूरोप खांस रहा था, पूरा इंडिया खांस रहा था, लॉकडाउन लग चुका था, मार्च तक तो आते आते मतलब ये हाल हुआ था कि मतलब पता नहीं किस किस की क्या क्या डूब चुका था। तब जो यूरोप खांस रहा था वो यूरोप को खंसवाया गया था, फ्लाइटें भरकर यहां से जो कोविड-19 के पेशेंट थे उनको वहां भेजा गया था, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने बॉर्डर्स को बंद कर दिया था, कोई भी फ्लाइट चाइना से अलाउड नहीं थी। तो इन्होंने उस कंट्रीज में ट्रंप को भगाना था, इस बार आने नहीं देना, आने नहीं देना। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी, ट्रंप दोनों में कॉमन है। तो उस वक्त चाइना ने क्या किया था कि फ्लाइटें भरकर, एक ऐसी कंट्री थी जहां पर अमेरिकन घूमने जाते थे, उस कंट्री का नाम था इटली। तो यहां से कोविड-19 के लोग भरकर फ्लाइटों में भेजे गए और वहां पर वो प्ले कार्ड लेकर खड़े थे, वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट अ वायरस। आपने वो वीडियोस देखी होंगी।
और वो लोगों ने जाकर उनको हक किया और सबसे ज़्यादा असर आपको इटली में दिखाई दिया और वहीं से जो कोविड था वो अमेरिका पहुंचा। तब भी मुझे वैसे एक बात ट्रंप बताओ को यार, हराना ये था। मेरे को चीज है ना, एक फिलोसॉफिकल मैनर में ये चीज समझ में नहीं आती कि साले इमोशनल होके कहते हैं आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ वायरस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इस तरीके का आई एम माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और साले टेररिस्ट भी वही मिस्टर खान वाले ही निकलते हैं और वायरस भी ह्यूमन बीइंग से ही निकलते हैं। और इन किन उल्लू के पट्टों को ये चीज समझ में आ जा, मतलब वो लगता है ओ माय गॉड इतना इमोशनल, आजा गले लग जा, भड़ाम। हरी जी, मतलब इन आप ये क्वेश्चन उनको, मुझे पूछ रहे हो। हाँ, मैं जो चीज है ना, अब ये उसके बाद हम लोगों को कहते हैं कि हम है ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। अरे भाई ये कोविड के अंदर वो अनटचेबिलिटी ही थी एक हम्म। तरीके की। कोविड जो था वो अल्टीमेटली एक तरीके की अनटचेबिलिटी थी, जिसमें 2 गज की दूरी है जरूरी वाला नारा लगा रहे थे ना, वो यही था कि भाई मेरे से थोड़ा दूर रह, पास आके मत खड़ा हो। वो पहले सही भी बात तो है। यही होता था। आज तुम ये कह रहे हो, पहले अभी हाथ मिला रहे हो, और पहले जो होता था वो कहीं ना कहीं दूर से नमस्ते इसलिए हो जाती थी क्योंकि पता है कि भाई तेरे अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो मुझे हो सकता है, और मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन है वो तुझे हो सकता है। अच्छा मैं एक चीज और कहूंगा भैया इसके अंदर, पहले हमारे समाज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये होती थी, इस चीज को हमें देखना होगा कि जैसे जब भी, क्योंकि अपने आप को बचाना, हॉस्पिटल से होते नहीं थे, अपने आप को बचाना है और कोई महामारी फैल गई तो बाहर वासा होता था। आप भी तो इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, बाहर वासा होता था। यानी बारात जो आती थी वो बाहर की तरफ रुकती थी 2 4 5 10 दिन, 2 दिन कम से कम रुकती थी, और ये देखते थे कि कहीं किसी को बुखार तो नहीं है, कहीं कोई मर मरा गया तो नहीं है। पता लगा पूरी बारात आई वो वही मर गई क्योंकि बीच में मलेरिया फैला हुआ था और उनको पता ही नहीं है, चेचक फैला हुआ था। तो उसे गांव से 2 किलोमीटर दूर रोक देते थे बाहरवासा, और उनसे मिलने दूर दूर से लोग जाते थे कि 2 बंदे बिल्कुल सही यहाँ से बात है। चले गए, 2 बंदे वहां से चले गए, हाय हेलो कर ली, खाना पीना सारा वहीं है, और ये देखा कोई चेचक वेचक तो नहीं फैल गया। उसके बाद वो गांव में आते थे, गांव में आके शादी ब्याह किया, फिर यहाँ से निकलते थे, 2 3 दिन रुकते, फिर यहाँ से निकलते अपने गांव पहुंचते, अपने गांव में भी 2 दिन बाहर रहते। अरे इस बार भी तो यही हुआ। अभी लोग यस। मानते नहीं है, वो कहते हो ह्यूमैनिटी, गले लगा लो। साले मरे ना, और तरीके से मरे फिर ह्यूमैनिटी के नाम पे। और इटली में सबसे ज्यादा इसलिए मरे क्योंकि सबसे ज्यादा इटली का ह्यूमैनिटी का कीड़ा वहीं कटा हुआ था। अब उनको समझ में आ रहा है भाई ये ना, ह्यूमैनिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, अपना नाम भी पहले होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के साथ साथ इटली के जो रिलेशंस थे, तो लिब्रांडो की गवर्नमेंट थी, उनके हाँ रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे थे और चाइना ने जिसके साथ दोस्ती ज़्यादा हो उसी की वाट सबसे पहले लगाता है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि अगर ये इतनी हवा दी जा रही है, मैंने को पहले बता दिया राहुल गांधी देश में नहीं है, टीआरपी का इशू है, कोई न्यूज़ नहीं थी, इसको फैला दिया गया। बट लेट्स टेक टॉक अबाउट दिस पैंडेमिक इन अ सेकंड सेंस ऑल्सो, कि बाई चांस चाइना इसे न्यूज़ को दबा रहा है, तो चाइना को इस वक्त, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो, कि चाइना में वायरस को दोबारा से फैलाया गया, यहां पर क्रिएट हुआ और फैलाया, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इकोनॉमी डाउन है, लोगों में रोष है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आगे जाकर हमने जिंदगी को चलाना कैसे है। तो चाइना इस जो जिसको बोलते हैं अंडर करंट को दबाने के लिए दोबारा से इन्होंने एक वायरस को स्प्रेड किया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन डिटेल्स। जैसे पहले आपने बोला अपने कमेंट में कि डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार हटाना था, इस बार आने नहीं देना है, तो पैंडेमिक का स्यापा इन्होंने खड़ा कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या ऐसा भी हो सकता है? देन उसकी पॉसिबिलिटी भी जीरो लगती है। उसका रीजन है आज की डेट में चाइना की हालत बिकॉज ऑफ कोविड-19 इतनी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि 3 साल का लॉकडाउन था, ये एक और पैंडेमिक को झेल नहीं पाएंगे। सारी की सारी कंट्री ऑलरेडी बंद हो रही है, 50% से ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। जो बाकी 50% सर्वाइव कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनियां देश से बाहर भी लगा ली हैं, वहां से इनकम जनरेट कर कर वो वापस भेज रहे हैं। दिस इज नॉट अ टाइम कि सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को रोक रहा है इसलिए ये पैंडेमिक को स्प्रेड कर देंगे, ये अफोर्ड नहीं करते हैं। अगर मैं उस लॉजिक के ऊपर भी जाऊं तो
भी मरता क्या ना करता, सब कुछ कर लेगा, लेकिन अपने आप को बर्बाद करने के लिए इस तरह से अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता है। तो अगर यहां पर हल्का सा कोई चीज हुआ भी होगा, अगर कोई न्यूमोनिया फैला भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं अगर, क्योंकि जो न्यूज है वो बीजिंग से है, विच इज 3000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर आई एम लिविंग। मैं साउथ चाइना में रहता हूं। ये जो न्यूज आ रही है, ये जो बहुत ठंडे इलाके हैं जहां पर -20 -25 डिग्री टेम्परेचर है आज की डेट में, ये न्यूज वहां से आ रही है कि वहां पर जो कफ एंड कोल्ड है वो थोड़ा सा बाकी सालों से ज्यादा है। बट जो ये तर्क है लोगों का देते हैं कि भाई बिकॉज इन्होंने अपनी कंट्री को बचाना है, ट्रंप को नीचे लेके आना है, अगर ये पैंडेमिक स्प्रेड कर भी देंगे, ट्रंप फिर भी 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उसके बाद इनकी वाट वो लगाने वाला है। और अगर इस बार चाइना ने वायरस को स्प्रेड किया सिर्फ ट्रंप को रोकने के लिए, वो वाट की जो स्पीड है वो 10 गुना बढ़ा भी देगा। चाइना इस बात को मानता है। अगर आप इस सारे लॉजिक्स को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ पैंडेमिक राइट नाउ ओनली टू स्टॉप ट्रंप। तो कहीं भी ये चीजें बैठती नहीं है। सेंसेशंस आज की डेट पे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आपको फोटोज और वीडियोस दिखाई देंगी। जब मैंने उनको भी वेरीफाई किया ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूं मैं, उसमें से मेजॉरिटी जो फोटोज और वीडियोस हैं वो कोविड के टाइम की है। पहली बात तो ये, वो आज की है ही नहीं, उनमें कहीं भी आपको डेट नहीं दिखती। जो आज की फोटोज हैं वो मैं खुद एडमिट कर रहा हूं, हॉस्पिटल्स में रश है, वो नॉर्मली इस टाइम पर होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सो कोविड-19 में जो स्प्रेड किया था सिर्फ इसलिए कि दुनिया को रोकना है, प्रोटेस्ट हो रहे थे हांगकांग में, इट माइट बी अ डिफरेंट फिनोमिना, लेकिन आज चाइना अफोर्ड नहीं करता एक और पैंडेमिक को। सो अगर कोई हवा दे रहा है इस चीज को, इट माइट बी फॉर टीआरपी, मुझे रियलिटी नहीं दिखती है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चाइना में बैठा हूं। अब कई लोग बोलेंगे ओ तुम्हारी तो मजबूरी है, तुम चाइना में बैठे हो, तुम उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। जितना ओपनली वीडियोस मैं बनाता हूं उतना कोई करके दिखा दे, मान जाऊंगा। भारत में बैठकर बोलना आसान है, मैं यहां पर जो रियलिटी होती है वही प्रेजेंट करता हूं। अगर मुझे दिखेगा कुछ भी तो टुमारो अगेन आई विल कमेंट से कि उस वक्त इट वाज नॉट देयर, टुडे इज, यहां पर पैंडेमिक बढ़ गया है, आई एडमिट, और यहां पर ये रियलिटी है। जो चीज जैसी है वैसे ही प्रेजेंट करने का मेरा स्टाइल है, एंड पीपल हु लिसन टू यू एंड मी दे नो दिस थिंग। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है एक, अगर हम ये मान के चलें कि चाइना कभी नहीं करेगा और ये पेंडेमिक निकली कोविड-19 टाइप, और किसी बाहरी कंट्री का इसमें हाथ हो, जैसे वुहान के ऊपर डॉक्टर फाउची जुड़ता हुआ नजर आ रहा था कि ऐसा लगा कि जो वुहान से वो निकला नहीं था, करवाया गया था, और चाइना क्यों करवाएगा, बाहर की कंट्री करवा रही थी। एक थ्योरी ये चल रही थी, और डॉक्टर फाउची का जब नाम जुड़ता है तो कहानी और ही जाती है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर ये पेंडेमिक दोबारा है तब चाइना कहां खड़ा है? पहली बात यह है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये पैंडेमिक है तो ये बाहर से आया होगा। कर्मा है, जो आपने दूसरों से के साथ किया एक दिन आपके साथ होगा। ये जिसको बोलते हैं देयर इज ओनली वन ट्रूथ इन दिस होल यूनिवर्स, वो कर्मा थ्योरी है। जो आप करेंगे वो आपके साथ होगा। तो अगर हम ये लेते हैं कि आज चाइना में इस पैंडेमिक को स्प्रेड करवाया गया, अगर ये सच है तो चाइना तो गया हो। चाइना कैन नॉट सस्टेन दिस ब्लो। रीजन है कि यहां पर इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज अभी तक बनाई हैं, आपको याद है मैं 6 महीने 8 महीने से आपके साथ मैंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट इज टेकिंग आउट सम प्लान्स, और कई प्लान तो मैंने आपको मीडिया में आए नहीं थे उससे पहले बता दिया था कि अभी ये प्लान आने वाला है, इससे ये कंट्री को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उसके रिजल्ट्स इनको नहीं दिखाई दिए। जो भी प्लान इन्होंने इंप्लीमेंट किया वो कोई भी सही जगह पर नहीं बैठा। कंट्री और नीचे से नीचे जाती गई और जा भी रही है। अभी इनका जो नया प्लान है वो है मार्च में जाकर, इन्होंने ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप की पॉलिसीज को देखने के बाद कि उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होगा, तो उसके हिसाब से ये अपनी नई पॉलिसीज को बनाने की इन्होंने प्लानिंग करी है। लेकिन अगर ये पैंडेमिक में कोविड-19 की तरह अगर ये स्प्रेड हो गया, चाइना अपने आप को बचा नहीं पाएगा। द होल प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ इज सर्वाइवल। पहले ये ग्रोथ की बात करते थे, अभी ये सर्वाइवल की बात करते हैं। इस पैंडेमिक से ये जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं,
इस पैंडेमिक से अगर ये रियल हुआ, चाइना जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका रीजन है, एक मैंने वीडियो बनाया था कि यहां पर 50 करोड़ लोग चाइना के अंदर ऑलरेडी भूत बन चुके हैं। भूत बनने का मतलब ये है कि जो नंबर्स चाइना दे रहा है कि 1.4 बिलियन लोग हैं, मेरा अपना अनुमान है उसमें 40-50 करोड़ लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सिर्फ दुनिया को इसलिए बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है ताकि लोग इन्हें सीरियसली लें, इन्हें एक बहुत बड़ी कंजम्पशन की मार्केट को इनको लगे कि कंजम्पशन की मार्केट है तो यहां पर लोग आकर पैसा लगाएंगे। यहां पर अगर गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, मैंने आपके साथ वो वीडियो भी किया था कि अगर आप घर का सामान भी खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना आपको 15% सब्सिडी दे रही है, किसी किसी स्टेट्स में तो 25% सब्सिडी है। आपने 100 रुपए का सामान अपने घर के लिए खरीदा, 25 रुपए गवर्नमेंट देती है आपको, उसके बाद भी कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। और भाई आप भी भारत में जब कोई सेल लगती है तो इमीडिएटली जो सेल्स हैं कंपनीज की वो बढ़नी शुरू होती हैं। यहां पर कंपनियां 50% स्टॉक खत्म हो जाता है। कंपनियां 50% के रेट पे कंपनियां 50% सब्सिडी दे रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ चाइना 25% सब्सिडी ऊपर ओवर एंड अबव दे रहा है, तो भी माल नहीं बिक रहा क्योंकि पॉपुलेशन है ही नहीं। पेपर्स में पॉपुलेशन है, रियलिटी में नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं चाइना इसमें से जिंदा बाहर नहीं रखेगा, निकल पाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू डेंट देम सो मच कि अभी तो कोविड-19 से ही मेड इन चाइना देखते ही लोग भाग जाते हैं कि इस कंट्री का माल नहीं खरीदना। अगर ये पैंडेमिक दोबारा चाइना में और दुनिया में स्प्रेड हुआ, चाइना तो गया। मैं एक छोटा सा डिमांड की बता रहा हूँ। एक अभी दिवाली पे सेल लगी थी, हमें कुछ टैब लेना था एक, ठीक है, ठीक ठाक टैब था, सेल में आया, दिखा 12 बजे सेल स्टार्ट होती है, 12:15 बजे के करीब वो दिखा रहा था लगभग 1000 पीसेस थे या 1500 पीसेस थे कुछ एक जगह पर, फ्लिपकार्ट की शॉप में। एक रूम से दूसरे रूम में, मतलब मैं दूसरे रूम में तो मेरी वाइफ यहाँ आई कि मेरे रूम में आई कि ये जो है स्टूडियो के अंदर आई कि ये जो टैब है ये हमारे को खरीद चाहिए। मैंने कहा हाँ खरीदना तो है, ले लो। बस इतनी देर में दोबारा देखा आउट ऑफ स्टॉक, ओवर। आप कह रहे सामान नहीं मेरा यहाँ मिलता नहीं है। सर आप तभी बोल रहा हूं, जो लोग भारत में बैठ के बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी डाउन है, भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मोदी जी ने किया ही कुछ नहीं है, उनको चाइना में आकर एक बार देख लेना चाहिए। यहां पर एक आदमी है, वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर भी है, उसने शंघाई टू बीजिंग एक ऐसा रूट है ट्रेन का जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ही वॉज द ओनली वन इन द होल ट्रेन। कभी ऐसा होता ही नहीं है आपको 10-10 दिन टिकट नहीं मिलता चाइना में अगर आप बीजिंग टू शंघाई जाते हैं। और वो आदमी पूरी ट्रेन में एक आदमी था सिर्फ, और उसने वीडियो बना के दिखाया कि देखिए पूरी ट्रेन पूरी की पूरी बोगीज खाली पड़ी हैं, कोई ट्रेवल ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स बिजनेस अगर होगा तो ट्रेवल करेगा कोई। दैट शोज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। मॉल्स हैं तो खाली पड़े हैं। यहां पर एक फर्नीचर का मॉल है, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, 7000 शॉप्स हैं। ये कोई छोटी मोटी शॉप्स नहीं है, ह्यूज साइज की वो शॉप्स होती हैं। 7000 शॉप्स, 10 लोग भी उस पूरे मॉल में नहीं थे। और जो दुकानदार थे वहां पर, जो सेल्स गर्ल्स थी, वो पकड़ पकड़ के आपको घर अपनी दुकान में लेके जाती हैं कि प्लीज हमारे साथ फोटो खिंचा लीजिए, ताकि मैं अपने मालिक को बता सकती हूं कि एक कस्टमर आया था, वरना मेरी जॉब हाथ से निकल जाएगी। इतनी डेस्परेशन की सिचुएशन है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, प्लीज कम टू चाइना, यू विल कम टू नो ठीक और गलत में फर्क क्या होता है। आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी डर के रहना चाहिए कि कहीं हमारा चाइना वाला हाल ना है। मैं किसी यूरोपियन थिंकर को सुन रहा था, वो एक बड़ी अच्छी सी बात बता रहा था, जो है कि जो चाइना अभी गलतियां कर रहा है, इंडिया उन गलतियों से सीख रहा है और कम से कम वो गलतियां नहीं कर रहा है। और 15-16 साल पीछे रहने का इंडिया को कुछ फायदा है। जी।
मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में एक वीडियो बनाया था। आई जस्ट शेयर यू सम पॉइंट्स फ्रॉम दैट कि चाइना ने पिछले 25 सालों में तेजी से आगे निकलने के लिए बहुत गलतियां करी और भारत उसमें से 15-20 चीजें ऐसी हैं जो गलतियां हम नहीं कर रहे, लेकिन 3-4 गलतियां ऐसी हैं जो अब कर भी रहे हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि वो गलतियों को कैसे रोका जाए, वरना हम वही प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे जो चाइना आज की डेट में फेस कर रहा है। चाइना की सबसे बड़ी गलती थी कि इनके पास सिर्फ 15-20 सिटीज हैं जहां पर चाइना बसता है, बाकी पूरा चाइना तो खाली है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 15-20 सिटीज हैं। और भाई G20 किया हमने 200 सिटीज में। चाइना हैरान था कि भारत में 200 सिटीज हैं जहां पर G20 की मीटिंग्स हो सकती है। हाँ, हर जगह This is G20 नजर आ रहा था, जहां भी चले जाओ। हम कह रहे थे तो वो गांव था, वहां तो शहर था। अच्छा, और लिटरली वहां ऐसी चीज़ देखने को मिली, अंदाजा भी नहीं था, हमें खुद ही नहीं पता था कि एग्जैक्टली हमारे देश में कुछ है। वो G20 ने आके बता दिया। 1 साल तक तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या तूफान मचाए हैं। 200 सिटीज और हाँ, चाइना में 15 सिटीज हैं। चाइना में 15-20 सिटीज के बाद चाइना खत्म हो जाता है। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ कोस्ट लाइंस पर जो सिटीज बनाई इन्होंने वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन थी, जबकि भारत ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर पूरे भारत में तरक्की को स्प्रेड किया है। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग व्हाट वी हैव डन। द अदर थिंग इज जो चाइना ने गलती करी वो थी एग्रीकल्चर के ऊपर। मुझे लगता है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं कि चाइना की गलतियों से हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ये वीडियो हम पक्का बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। और आपने जो टाइम दिया भैया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी हमें और एक्स्ट्रा टाइम देंगे ताकि हम और ज्यादा वीडियोस आपके साथ बना सके। अभी हम सिर्फ जी 20th जनवरी तक एक्सट्रीमली बिजी हूं। रीजन बीइंग ट्रंप आने वाला है, यहां पर अफरा तफरी है, लोग माल बना बनाकर कंट्री से बाहर फेंक रहे हैं कि 20 जनवरी से पहले भेज दो, उसके बाद तो सुई भी नहीं निकलनी यहां से। उसके बाद खाली बैठे हो, उसके बाद तो करेंगे आराम से। फिर हर रोज करेंगे। ये बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था। खैर भैया आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे इसी तरीके से टाइम लेते रहेंगे और 20 जनवरी के बाद तो हम सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉफी विद सुमित जैन को जरूर विजिट करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।